इस मूवी की कहानी को फेमस कार्टून सीरीज द फ्लिंटस्टोन से लिया गया है। इस सारी कहानी का वक्त कई हजार सदियों पुराना है, जब इंसान डायनासोर्स के साथ रहते थे। इस स्टोरी के कपल में कैसे प्यार उजागर होता है और ये लोग तब कैसे जीते थे, जानने के लिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी एक एलियन शिप से शुरू होती है, जहाँ एक गाजू नाम का एलियन को उसका बॉस अर्थ जाने का कहता है। गाजू को अर्थ पे इंसानों की मीटिंग प्रोसेस को स्टडी करना था। अब मूवी के मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनका नाम फ्रेड और बार्नी था। दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। अपने ट्रेनिंग साइट पर पहुंच के फ्रेड बार्नी से कहता है कि वो कल के एग्जाम के लिए खूब पढ़ेगा और इस ट्रेनिंग को पास करके उससे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बार्नी कहता है कि वो एग्जाम कल नहीं बल्कि आज है। अब फ्रेड काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसने तो पढ़ाई नहीं की थी। फ्रेड को अपने एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, तो एग्जाम के तौर पे फ्रेड को एक क्रेन चलानी थी। फ्रेड को क्रेन चलाने में थोड़ी मुश्किल होती है, मगर वो और बार्नी इस एग्जाम को पास करके ग्रेजुएट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक आलीशान घर पे, जहाँ एक ब्राइडल शावर चल रहा था। एक लड़की अपने गिफ्ट्स खोल रही थी। वहाँ वो एक गिफ्ट खोलती है जो किसी विल्मा नाम की लड़की ने दिया था, मगर वहाँ विल्मा नहीं बैठी थी। विल्मा बाहर बालकनी में अकेली खड़ी कुछ सोच रही थी। उसकी माँ उसे मेहमानों के पास आने का कहती है। इस ब्राइडल शावर में एक चिप नाम का लड़का अपने बनी डायनासोर पे बैठ के आता है। चिप विल्मा के पिता से मिलने आया था। वो विल्मा के साथ फ्लर्ट करता है और उसके हाथ पर एक किस करता है। ये देखकर वहाँ की सारी लड़कियाँ काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि चिप एक काफी हैंडसम और पैसे वाला आदमी था। सारी लड़कियाँ विल्मा को चिप से शादी करने का कहती हैं, मगर विल्मा को तो चिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात को फ्रेड और बार्नी लेक के किनारे थे। फ्रेड काफी उदास था, जिस पर बार्नी उसकी उदासी की वजह पूछता है। फ्रेड कहता है कि वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाना और एक फैमिली शुरू करना चाहता है, क्योंकि वो काफी अकेलापन महसूस कर रहा था। बार्नी उसे बताता है कि जब तुम्हारी किस्मत में कोई होगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर फ्रेड उससे कहता है कि मुझे खुद हिम्मत करके किसी को ढूंढना होगा। मेरे लिए कोई आसमान से तो नहीं गिरेगा। फ्रेड के ये कहने पर एक ग्रीन कलर का गोला वहाँ गिर जाता है। दोनों इसके पास जाते हैं तो ये एक यूएफओ था। फ्रेड इस यूएफओ के एंटीने को खींचता है, जिस पर गाजू बाहर निकल आता है। दोनों गाजू को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो एक एलियन था। गाजू उन्हें बताता है कि वो एक बहुत ही एडवांस्ड एलियन है, मगर फ्रेड गाजू को मारने लगता है। फ्रेड जैसे ही उस पे अटैक करता है तो गाजू गायब होकर दूसरी तरफ आ जाता है। इस तरह गाजू को मारने की कोशिश में फ्रेड बार्नी को मुक्का मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। विल्मा अब एक बर्गर रेस्टोरेंट आती है। उधर बेटी नाम की वेट्रेस उसे उसका ऑर्डर पूछती है, तो विल्मा सिर्फ एक पानी का ग्लास ऑर्डर करती है, जिस पर बेटी उसे एक बर्गर उधार पे देने की ऑफर करती है। मगर विल्मा के पास तो कोई पैसे ही नहीं थे, जिस पर बेटी तरस खा के उसे एक बर्गर फ्री में देने लगती है। विल्मा उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोले, बेटी विल्मा से पूछती है कि वो किधर रहती है। विल्मा जवाब देने लगती है, तो बेटी उसकी बात काट के कहती है कि क्या तुम होमलेस हो। बेटी उसे काफी मजबूर समझती है और विल्मा को अपने अपार्टमेंट में रहने का कहती है। रात को फ्रेड और बार्नी सोने लगे थे कि उनके कमरे में गाजू आ जाता है और उन दोनों से कहता है वो दोनों जल्दी से मीट करें, ताकि वो अर्थ से वापस अपनी स्पेसशिप पे जा सके। फ्रेड गाजू को कहता है कि वो दोनों मीट नहीं करते, उन दोनों को लड़कियां पसंद हैं, जिस पर गाजू उन्हें किसी भी लड़की के साथ डेट पे जाने का कहता है, ताकि दोनों किसी लड़की को डेट करे और गाजू उनकी मीटिंग ऑब्जर्व करके वापस चला जाए। फ्रेड और बार्नी अपने लिए डेट्स ढूंढने के लिए उसी बर्गर रेस्टोरेंट में आते हैं। अब इधर बेटी के साथ साथ विल्मा भी काम कर रही थी। बेटी दोनों का ऑर्डर लेने आती है, तो फ्रेड उसे डेट पे जाने के लिए पूछता है। बेटी इस बात पर मान जाती है और फ्रेड बेटी से बार्नी के लिए भी एक डेट का इंतजाम करने के लिए कहता है। बेटी उन दोनों को कहती है कि मैं और मेरी दोस्त तुम दोनों के साथ डेट पर इस हफ्ते होने वाले कार्निवल पर चलेंगे। अब विल्मा, बेटी, फ्रेड और बार्नी गाड़ी में बैठकर कार्निवल पे चले जाते हैं। बेटी फ्रेड के साथ डेट पे आई थी और विल्मा बार्नी के साथ। कार्निवल पे पहुँच के बेटी किसी बात पे हंसती है, जिसे देखकर बार्नी उसे अट्रैक्ट हो जाता है। दोनों फिर खुद कार्निवल में चले जाते हैं। अब विल्मा और फ्रेड ही रह जाते हैं, तो दोनों पूरे कार्निवल में अलग अलग गेम्स खेलते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। काफी सारी गेम्स जीतने पर फ्रेड एक डायनासोर का अंडा जीत लेता है। फ्रेड विल्मा को बॉलिंग सिखाता है, जिससे विल्मा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा से बॉलिंग करना चाहती थी, मगर अपने फैमिली स्टेटस की वजह से वो कभी बॉलिंग क्लब आ नहीं सकी। विल्मा फ्रेड को एक हग
हक भी करती है। बार्नी फ्रेड को कहता है कि वो और बेटी वापस घर जा रहे हैं। अब फ्रेड और विल्मा ही अकेले रह गए थे। दोनों एक घूमने वाले झूले पे बैठ जाते हैं। तभी फ्रेड विल्मा को कुछ रोमांटिक बातें करता है, जिसे सुनकर विल्मा को बहुत अच्छा लगता है। फ्रेड विल्मा को किस करने लगता है कि उसके जीते हुए अंडे से डायनासोर का बच्चा निकल आता है और फ्रेड झूले में से गिर जाता है। फ्रेड अब विल्मा के साथ उसे उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करने जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो डेट के एंड पर फ्रेड विल्मा को एक किस करता है। विल्मा घर के अंदर आ जाती है और वो अब बहुत खुश थी क्योंकि उसे फ्रेड बहुत अच्छा लगने लगा था। चारों अब डेट करने लगे थे और अब एक साथ घूमने जाते थे। विल्मा और बेटी घर में बैठे बात कर रहे थे। विल्मा कहती है कि उसे फ्रेड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो दिल का बहुत साफ और उसे खुश रखता है। दरवाजे पे नॉक होता है। बेटी दरवाजा खोलती है और दरवाजे पे विल्मा की माँ खड़ी थी। वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई थी। विल्मा की माँ उसे वापस घर आने का कहती है। वो बताती है कि उसके पापा बहुत उदास हैं। वो विल्मा को उसके फादर की बर्थडे पे अपने दोस्तों के साथ आने का कहती है। फ्रेड और बार्नी सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। फ्रेड अपने पेट डायनासोर को चेन से बांध के बर्थडे पार्टी के लिए निकल पड़ता है। फ्रेड बार्नी को एक रिंग दिखाता है जिससे वो विल्मा को प्रपोज करने वाला था। दोनों विल्मा और बेटी को पिक करके विल्मा के घर आ जाते हैं। विल्मा का घर काफी बड़ा था जिसे देखकर बेटी और फ्रेड और बार्नी काफी एम्बैरेस्ड फील करते हैं क्योंकि वो विल्मा से काफी करीब थे। फ्रेड इस वजह से अपनी रिंग गाड़ी में रख देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने अमीर घर की लड़की एक छोटी रिंग पे शादी के लिए कैसे मानेगी। पार्टी में फ्रेड चिप से मिलता है। वो चिप को बताता है कि वो एक क्रेन ऑपरेटर है, जिसे सुन के चिप और उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं और फ्रेड की बेइज्जती कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्रेड के घर उसका पेट डायनासोर अपनी चेन तुड़वा के फ्रेड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बेटी विल्मा से नाराज थी क्योंकि उसने अपनी दौलत उसे छुपाई। विल्मा समझती है कि उसे ये बताने का मौका ही नहीं मिला, मगर बेटी उससे नाराज ही रहती है। विल्मा अपनी बालकनी से खड़े होके पूरे शहर को देख रही थी। उसके पिता उसे एक पर्ल नेकलेस गिफ्ट करते हैं जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अब सारे मेहमान खाना खाने के लिए टेबल पे आ जाते हैं। फ्रेड विल्मा का नेकलेस देखकर और भी बुरा महसूस करता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि विल्मा उससे शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। फ्रेड एक टोस्ट देने के लिए उठता है कि दरवाजा तोड़ते हुए उसका पेट डायनासोर वहाँ आ जाता है और डिनर टेबल पर सारा खाना मेहमानों पे गिरा देता है। इससे विल्मा की माँ को काफी गुस्सा आ जाता है। वो फ्रेड और बार्नी को यहाँ से निकलने का कहती है। वो उन दोनों के गरीब होने पर बेइज्जती करती है, जिस पर विल्मा अपने दोस्तों को डिफेंड करती है और उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलते हुए चिप उन्हें रोक लेता है और उन्हें अपने कैसीनो इनवाइट करता है जो रॉक वेगस में था। फ्रेड को वेगस में घूमना था, जिसकी वजह से वो चिप की ऑफर मान जाता है और चारों एक डायनासोर प्लेन में बैठकर रॉक वेगस आ जाते हैं। वो सारे वेगस में खूब एंजॉय करते हैं। फ्रेड और विल्मा स्लो डांस कर रहे थे जो चिप अपने ऑफिस के कैमरा की मदद से देख रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी को बताता है कि वो बहुत जल्द काफी सारे पैसों का मालिक बन जाएगा। चिप रॉक्सी के साथ रोमांटिक होता है कि उसके ऑफिस में दो गुंडे आ जाते हैं जो उससे पैसे मांगते हैं। वो चिप से उसका लिया हुआ उधार वापस मांगते हैं। चिप उन दोनों को संडे तक रुकने का कहता है और बताता है कि संडे को वो विल्मा से शादी कर लेगा और उसके बाप की दौलत से वो उनका उधार चुका लेगा। ये सब बातें वहाँ गाजू सुन लेता है। अगले दिन विल्मा और बेटी बैठकर मसाज करवा रही थी। बेटी बताती है कि उसे बार्नी काफी पसंद है क्योंकि वो काफी लॉयल है। विल्मा कहती है कि उसे भी फ्रेड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेड में किसी किस्म की भी लालच नहीं है। इस पर सीन शिफ्ट होता है फ्रेड पे, जो कैसीनो में काफी सारे पैसे जीत चुका था और अपने जीते हुए पैसे को लेकर काफी लालची हो चुका था। बार्नी उसे इस पैसे को लेकर गेम खत्म करने का कहता है, मगर फ्रेड गेम खेलता रहता है। वो बार्नी से कहता है कि वो भी इस पैसे से अमीर हो जाएगा और चिप की तरह विल्मा को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकेगा। चिप वहाँ आके फ्रेड से कहता है कि वो अपने जीते हुए पैसे को लेकर VIP गेम खेल सकता है। फ्रेड को पैसों का लालच पड़ चुका था। बार्नी फ्रेड को ऐसा करने से मना करता है, मगर चिप बार्नी को रॉक्सी के साथ बाहर लंच पे भेज देता है। अब फ्रेड VIP गेम खेलने लग जाता है जहाँ वो काफी पैसे लगा चुका था। उधर विल्मा और बेटी आते हैं। बेटी पूछती है कि बार्नी किधर है, तो उसे फ्रेड बताता है कि वो तो रॉक्सी के साथ लंच पे गया है। बार्नी रॉक्सी के साथ लंच कर रहा था। वेटर से एक पाई रॉक्सी पे गिर जाती है। बार्नी उठकर रुमाल से रॉक्सी के शरीर से पाई साफ करने लग जाता है, जो बेटी देख लेती है। बेटी को गलत फहमी हो जाती है कि बार्नी उसको धोखा दे रहा है। वो अकेली बैठी रो रही थी। वहीं एक मशहूर सिंगर मिक आ जाता है और उसे उसके रोने की वजह पूछता है। पता चलने पे मिक बेटी को उसके
उसके साथ कॉन्सर्ट पे जाने के लिए पूछता है, जिस पर बेटी मान जाती है। फ्रेड बार्नी और विल्मा के साथ बैठकर अपने जीते हुए पैसे गिन रहा था। वहाँ बेटी मिक के साथ आती है। मिक एक मशहूर सिंगर था, जिसे देखकर सारे लोग उसके पास भीड़ जमा कर देते हैं। बार्नी भी बेटी से बात करने आता है, मगर बेटी उसकी बात सुने बगैर मिक के साथ चली जाती है। विल्मा फ्रेड से कहती है कि हमें बॉलिंग करने जाना चाहिए, मगर फ्रेड कहता है कि बॉलिंग गरीब लोगों के लिए है। फ्रेड के लालच को देखकर विल्मा उससे नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फ्रेड अपने पैसे उठा के उसके पीछे जाता है। विल्मा उसकी बात सुने बगैर चली जाती है। फ्रेड कैसीनो में लगी गेम्स को देखकर अपने पैसे फिर से इन पे लगा देता है, मगर अब तक जो पैसे फ्रेड जीता था वो चिप की साजिश थी। अब चिप फ्रेड को कुछ भी नहीं जीतने देता, जिससे फ्रेड अपने पैसे हारने लग जाता है। वहीं चिप विल्मा को बताता है कि कैसीनो में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। वो विल्मा से कहता है कि वो अपना पर्ल नेकलेस उसे दे दे, जिसे वो एक लॉकर में रख देता है ताकि वो नेकलेस चोरी होने से बच सके। फ्रेड अब सारे पैसे हार चुका था और कैसीनो के कर्जे में आ चुका था। चिप के बॉडीगार्ड्स फ्रेड को चिप के पास ले जाते हैं। चिप फ्रेड से कहता है कि वो काफी सारे पैसे कैसीनो के खो चुका है। चिप उसे ऑफर करता है कि वो उसका सारा उधार माफ कर देंगे अगर वो विल्मा को छोड़ दे और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। फ्रेड को अब चिप की साजिश का पता चल जाता है। वो चिप को ऐसा करने से मना करता है और बहस करने लग जाता है। चिप का बॉडीगार्ड फायर अलार्म बजा देता है, जिससे सारा रूम लॉक हो जाता है। चिप अब सब लोगों के सामने अनाउंस करता है कि इस कैसीनो से एक महंगा नेकलेस चोरी हुआ है, जो उसकी दोस्त विल्मा का है। विल्मा अपने नेकलेस की चोरी का सुनकर परेशान हो जाती है। चिप कहता है कि नेकलेस का चोर फ्रेड है। वो फ्रेड को अपनी तलाशी देने का कहता है, जिससे वो नेकलेस फ्रेड की जेब से निकल आता है, जो कि चिप के गार्ड्स ने डाला था। ये देखकर विल्मा वहाँ से चली जाती है और पुलिस फ्रेड को गिरफ्तार करने पहुँच जाती है। बार्नी कहता है कि फ्रेड बहुत भोला है, वो कोई भी काम मेरे बगैर कर ही नहीं सकता, जिस पर चिप पुलिस से दोनों को गिरफ्तार करने का कहता है और दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। विल्मा की माँ उससे कहती है कि फ्रेड तो था ही एक लालची आदमी, तुम्हें चिप से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो हमारे परिवार की हैसियत का है। फ्रेड और बार्नी जेल में थे। वहाँ गैजू आके उन्हें बताता है कि उन दोनों को यहाँ से निकल के बेटी और विल्मा को मनाना होगा। वो दोनों को चिप का प्लान बताता है कि चिप सिर्फ विल्मा से पैसों के लिए शादी करना चाहता है। फ्रेड को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने लालच को पहचान जाता है। बार्नी जेल के अंदर से चाबियां चुरा लेता है। वो दोनों वहाँ से आजाद होके निकल आते हैं। चिप के बॉडीगार्ड से छुपने के लिए फ्रेड और बार्नी डांसर कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और इस वजह से उन्हें स्टेज पर डांस भी करना पड़ जाता है। उन्हें चिप के बॉडीगार्ड्स पहचान लेते हैं तो फ्रेड और बार्नी वहाँ से भाग जाते हैं। बार्नी बेटी के पास आता है जो मिक के साथ थी। वो बेटी से माफी मांगता है और उसे वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कहता है। बेटी भी उसे प्यार करती थी तो वो मान जाती है, मगर मिक भी बेटी को पसंद करने लगा था। वो बार्नी से लड़ने लगता है, मगर बार्नी उसे पीट देता है और बेटी को वहाँ से ले जाता है। विल्मा चिप के साथ डिनर पे थी, जहाँ चिप उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। विल्मा उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो चिप को पसंद नहीं करती थी। इस डिनर पे कुछ सिंगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। फ्रेड वहाँ स्टेज पे आके विल्मा से अपने प्यार का इजहार करता है और अपने लालची होने की माफी मांगता है। विल्मा उसे माफ कर देती है तो फ्रेड उसे वहीं सब के सामने शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो विल्मा कबूल कर लेती है। अब दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद मिक का कॉन्सर्ट होता है, जहाँ सब खुशी से डांस करते हैं, जिस पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।